Hi guys, this is our YouTube channel Education for All. Today guys, we will come up with the full explanation of the chapter पहाड़ से ऊंचा आदमी from the book बसंत of class 8th. So let's get started. तो ये हमारा चैप्टर सीरीज़ का पार्ट 2 है, जो पहाड़ से ऊंचा आदमी। मुझे पता है हम सीक्वेंस में नहीं जा रहे, पर ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर सीरीज़ का। तो इसमें है क्या, पहाड़ से ऊंचा आदमी। आपको क्या लगता है पहाड़ तो इतना ऊंचा होता है, उससे भी ऊंचा आदमी हो सकता है? नहीं, उसकी इतनी हाइट नहीं हो सकती, पर उसने ऐसा काम करा है कि वो पहाड़ जितना ऊंचा महसूस करता है। आपने बचपन में या इंग्लिश में कभी ना कभी ये स्टोरी तो सुनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी। तो एक बारी क्या होता है, एक आदमी होता है, वो विलेज में रहता है। बिहार का एक विलेज होता है, वहाँ पर रहता है। बिहार के गलौर विलेज में, गलौर गांव में रहता है वो, ठीक है। तो दर्शतमान जी होता है, दर्शतमान जी होता है उनका नाम। तो दर्शतमान जी उनकी क्या था, उनको ना एक बारी वो वहाँ जाना था डॉक्टर के पास। उनकी बीवी को ना काफ़ी सीरियस इंजरी हो गई थी। तो पहाड़ से जाने में 90 किलोमीटर था डॉक्टर का घर। तो अब देखो, पहाड़ भी क्रॉस करना और 90 किलोमीटर और, तो कितना मुश्किल हो गया होगा। तो बीच रास्ते में उनकी डेथ हो गई। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने ना अपने आप को एक चैलेंज दिया, ए पहाड़, अब देखियो, मैं कुछ सालों में तेरा काम तमाम करके तेरे बीच में से एक रास्ता बनाऊंगा ताकि सब लोगों को आसानी हो जाने में। तो वो क्या करता है, छेनी होती है पिकैक्स। आपको यहीं पर स्क्रीन पे कहीं इमेज दिख रही होगी, तो पिकैक्स होती है वो। तो पिकैक्स में क्या होता है, आपने देखी होगी, स्क्रीन पे इमेज देख लेना। हाँ, पिकैक्स और एक हथौड़ी, छेनी और हथौड़ी। तो कई सारे लोग बोलते हैं, अरे पागल है क्या, इतना बड़ा पहाड़ है और तू छोटू सा खोद भी लेगा? हाँ, नहीं तो पागल सा खोदने में लगा हुआ है। पर उसने देखा नहीं, उसके साथ जो हो गया अब तो होना था। तो एक कविता है, दुख से जो डर गया वह मर गया, दुख को जो तोड़ के आगे बढ़ा वह सफल हुआ। तो उसने अपने दुख को तोड़ा और आगे बढ़ा, और पड़ोसियों के लिए और कई गांव वालों के लिए रास्ता बनाया। तो उसने जब बीच में से रास्ता बनाया, 5-6 साल हो गए थे उसको करते हुए, तो कई सारे और बंदे जुड़ गए उसके साथ। पहले वो एक था, उसने आधा कर लिया था, तो कई सारे बंदे और जुड़ गए और उन्होंने भी आधा करवा दिया। तो टोटल उसको 22 साल लग गए। और 22 साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। 22 साल में आप 22 ईयर्स के हो जाओगे। तो ये जो है काफ़ी एक लॉन्ग टर्म टाइम होता है, पर उसने ये लॉन्ग टर्म टाइम निकाला कैसे ना कैसे करके, और 22 सालों में एक रास्ता बना दिया। तो एक वैसे ही अंग्रेज़ घूमते रहते थे ना, विलेजेस वगैरह में जाते थे अंग्रेज़ वगैरह। तो एक अंग्रेज़ ने देखा, वो बीच में से तो रास्ता था और साइडों पे दो आधा आधा पहाड़ था, ठीक है। तो अंग्रेज़ बोलता, पुअर मैन्स ताजमहल, गरीब आदमी का ताजमहल, क्योंकि उसको लगा ये साइड पे भी है और साइड पे भी और बीच में से रास्ता अंदर जाने का, तो ये पुअर गरीब आदमी का ताजमहल हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, एक पत्रकार आता है। पत्रकार उसके घर में जैसे ही एंटर करता है, वो एकदम गरीब, लाचार, ना ही उसके पास ज़्यादा खाने के लिए पैसे होते हैं। तो पत्रकार पूछता है, आपने ये सब अचीव कैसे करा? तो वो क्या करता है, वो उसको एक कहानी सुनाता है। वो अपने दर्शतमन जी उनको एक कहानी सुनाते हैं पत्रकार को। वो कहानी क्या होती है, उसमें एक चिड़िया होती है और एक समुद्र होता है। चिड़िया ने काफ़ी मेहनत करके एक घोंसला बनाया और उसमें अपने अंडे दिए और बच्चे पैदा करे। और पर एक पानी की जैसे ही वेव आई, सी से पानी की जैसे ही एक वेव आई, उसका सारा घोंसला बर्बाद और उसके सारे बच्चे डूब गए और सारे अंडे फूट गए। तो उसके लिए तो देखो कितनी बुरी बात है। तो उस चिड़िया ने अपने आप को चैलेंज दिया, ए समुद्र, अगर तूने मेरे बच्चे वापस नहीं करे तो मैं तेरे को सुखा दूँगी, तो तू सूख जाएगा। तो वो ना फिर क्या करता है, फिर उसके दूसरे जो चिड़िया दोस्त होते हैं वो बोलते हैं, अरे पागल है। पर फिर उसके बाद थोड़े समय बाद वो भी, उसके चिड़िया जो दोस्त थे जो उसको बोलते हैं पागल है, वो भी उसके साथ जुट गए और
समुद्र खाली करने में, समुद्र सुखाने में हेल्प कर रहे थे। और विष्णुदेव की जो चिड़िया थी वो भी आई उनकी हेल्प करने। और जब विष्णुदेव की चिड़िया से भी काम नहीं बना तो स्वयं विष्णुदेव आए। तो विष्णुदेव ने बोला, ए समुद्र, अगर तूने ये चिड़िया का घोंसला नहीं वापस करा तो तेरे को सुखा दूंगा मैं। तो उन्होंने पानी को एक धमकी दी और उसने फिर वापस कर दिया उसका घोंसला। तो वो जो पत्रकार बोलता है, ये जो कहानी में चिड़िया है, क्या वो आप ही हो? वो हंस के बोलता, अपने दर्शक मन जी हंस के बोलते, अरे छोड़ो छोड़ो यार, ये भी एक छोटी सी हेल्प ही थी मेरी तरफ से लोगों को। तो यही चैप्टर ख़त्म होता है गाइस। तो इस चैप्टर से आपको क्या सीखने को मिला? कि हमको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, और जैसी भी दुख की घड़ी हो हमको ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। कभी कभार सिचुएशंस में रोना पड़ जाता है, पर उसमें भी थोड़ा सा रोकर हमको स्ट्रांग बनना चाहिए और आगे आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना चाहिए। क्योंकि अगर हम एक ही दुख को लेकर परेशान होते रहेंगे तो हमको ही डिप्रेस्ड फील होगा, हमको डिप्रेशन हो जाएगा, हमको बीमारियां हो जाएंगी। तो फिर ऐसे तो हमारा ही लॉस हो रहा है ना। तो यहीं तक था ये चैप्टर गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।